लेकिन साथियों अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महा आंदोलन छिड़ चुका है बिहार सरकार के खिलाफ। जो भी आयोग है वो कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। बीएसएससी 8 साल हो गया। देखिए ये नीतीश कुमार बोलते हैं कि चांद पे एग्जाम होगा तो मेरा बच्चा निकाल लेगा। यहाँ लोग 365 दिन 8 साल से बैठ के देते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन नीतीश कुमार को बैठा दिया जाए तो अगला दिन रोने लगेंगे। देखिए ये बच्चे हैं, ये लोग 8 साल से बीएसएससी जितना भी बिहार में वैकेंसी आता है वो इंटर लेवल हो 2014 के बाद अभी तक तो उसका फाइनल ही नहीं किया गया, और देने की बात तो दूसरा किया जाए। बीएसएससी जो ग्रेजुएट लेवल है जिसको सचिवालय सहायक वगैरह का वैकेंसी उससे निकाला जाता है, वो भी बहाली 2014 के बाद अभी तक नहीं आई है। 8 साल हो गया। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मात्र 1 मिनट इस वीडियो पर। यदि विधानसभा, लोकसभा या उनका कोई सीट खाली होता है तो 6 माह में भर लिया जाता है। क्या ये स्टूडेंट के लिए 8 साल में कोई सीट खाली नहीं हुई, कोई रिटायर नहीं किए, कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है? और यदि वैकेंसी भी दिया जाता है, जैसे दरोगा का एग्ज़ाम 26 को बीता है, आप उसमें देखिए गांजा पी के कि भांग खा के क्या करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आप स्टूडेंट पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इन सारी मुद्दा को इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। या आप सुनिए, अब आंदोलन सड़क पर नहीं होगा। अब जो आंदोलन होगा ये यूट्यूब पर चलेगा, इंस्टा पे चलेगा, ट्विटर पर चलेगा। अब नीतीश कुमार को देखा जा रहा है कब तक। एक बात बताइए, आयोग को जो वो पैसा देते हैं, जितने भी कार्यरत उसमें कर्मचारी है, जब उनको वैकेंसी नहीं निकालना है तो आयोग क्यों बनाए हैं? और अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। शायद सभी स्टूडेंट उस दिन बहुत उन्हें शपथ लिया था, क्योंकि वो एक इंजीनियर है, तो हम लोगों को लगा कि स्टूडेंट के हित में वो काम करेंगे। आप बताइए सचिवालय सहायक के बारे में और बिहार सरकार के बारे में कुछ बोलिएगा वैकेंसी को लेकर। हाँ, बिहार सरकार के बारे में हमें बोलना है कि सचिवालय के बारे में मतलब वैकेंसी देना चाहिए बिहार सरकार को, क्योंकि बिहार के अंदर जो भी वैकेंसी होती है उसमें पारदर्शिता का कमी है। क्योंकि हर पेपर यहाँ लीक हो जाती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। हम लोग स्टूडेंट दाल भात चोखा खा के पटना में रहते हैं, कष्ट करके किसी तरह से गार्जियन हम लोग को 2,000-3,000 रुपया देता है, जिससे हमको मेंटेन करना पड़ता है। 8 साल हो गया 2014 के बाद, आज से बीएसएससी कोई वैकेंसी नहीं दी है, जिसके कारण हम लोग दरोगा के प्रश्न पर क्या बोलिएगा? दरोगा का क्वेश्चन तो बहुत मतलब लेवल पूरा हाई कर दिया था, जिससे लग रहा था कि पूरा मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब स्टॉक था। सिलेबस से क्वेश्चन 15 या 20 क्वेश्चन लगभग उससे मतलब लगभग सिलेबस से बाहर था, जिससे स्टूडेंट को बहुत परेशानी हुआ। हम लोग बहुत इंटर स्तरीय पर क्या कहिएगा? क्या इंटर स्तरीय जो अभी 7 साल में पूरा नहीं हुआ, उस पर क्या कहिएगा? 7 साल में पूरा नहीं है, इससे बिहार सरकार को लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से 7वीं बार शपथ ले चुके हैं। हमको लगा कि वो 7 बार शपथ लिए हैं, क्या 7 बार वैकेंसी निकाले हैं बिहार सरकार? एक बार भी मतलब जितना भी बिहार में वैकेंसी निकलता है उसमें पारदर्शिता नाम का चीज़ है ही नहीं। पढ़ने वाला लड़का का उसमें होता ही नहीं है, जो पैरवी करवाता है उसका होता है। चलिए बैठ जाइए। देखिए ये इनका दुख दर्द सरकार को समझना चाहिए, और मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार को भी समझना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुर्सी कुमार लोग बोलते हैं, मैं उनको कुछ नहीं, मैं बहुत आदर सत्कार के साथ उनसे बात करता हूँ। एक और स्टूडेंट से हम बातचीत करेंगे। चलिए बताइए सरकार के रणनीति को बताइए आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विद्यार्थियों के हित में अपना आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए इस समय दिन में करीब 9 बज रहे हैं, और जिस टेम्परेचर में दिखा दीजिए, इधर दिखाइए तो, जिस टेम्परेचर में साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर्यावरण। 6 बजे आप लोग आ जाते हैं। जिस टेम्परेचर में लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, उस टेम्परेचर में 5 बजे सुबह बच्चे यहाँ पर इकट्ठा होकर सेट अपना प्रैक्टिस करते हैं। और रही बात वैकेंसी की, तो इतना ये लोग मतलब क्या कहा जाए सरकार की नीति और उस पे रणनीति पे समझ में ही नहीं आता है। पिछले 8 सालों से 10 सालों से कोई भी वैकेंसी, कोर्ट का वैकेंसी भी नहीं दिया गया अभी तक, स्पष्ट रूप से कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी मायूसी है। और कर भी क्या सकता है बच्चा? जिस तरह उन लोगों का 6 माह में भर लिया जाता है, जैसे विधानसभा लोकसभा का सीट खाली होता है, क्या उस तरीका से आप लोगों को होना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं? जरूर होना चाहिए, लेकिन आजकल तो कोरोना की वजह से लोग एक उसको ढाल बना लिया कोरोना। अरे तो यूपी में चुनाव हो ना रहा है, कोरोना क्या है? कोरोना का ढाल बना लिया है। पिछले साल भी 1 साल लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान रहे। और उसके बाद फिर ओमिक्रॉन का इस समय देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि फिर परीक्षाएं डिले होगी और बच्चों में काफ़ी हताशा हो रहा है। देखिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप यदि स्टूडेंट के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, तो केवल 100 आप शेयर कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 मिनट समय देकर 100 व्यक्ति को व्हाट्सअप, फेसबुक जहां भेजना है भेज दीजिए। आपका काम समाप्त हुआ। यदि आप नहीं चाहते हैं, इसी तरीके से चाहते हैं कि आजीवन टेस्ट देते रहें, तो आप बैठे रहिए। चलिए आप कुछ बोलिएगा।
कोई कमेंट? चलिए कोई आप बोलिए कुछ, उनसे बुलाइए बोलिए। चलिए आइए, एक और स्टूडेंट, ये लोग केवल पढ़ने के लिए हैं, बोलेंगे नहीं, फिर भी ये बोल रहे हैं। चलिए। हाँ सर, ऐसा है कि अभी 2 साल से कोरोना का चल रहा है कि कोरोना है, तो 2 साल में इलेक्शन तो हो रहा है ना, जो उनकी रिक्तियाँ हो रही है, विधायक सांसद महोदय हैं, उनकी रिक्तियाँ फुल हो रही है। तो जैसे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, हर साल रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी पूर्ति हो कहाँ रही है। हालिया अभी रिपोर्ट आई है कि आईएएस की कमी है, लगभग 1000-1500 आईएएस कम है। तो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जो यहाँ बिहार के थे, सुशील कुमार मोदी, वही उस कमेटी के अध्यक्ष भी है। तो उनको ये देखने को मिला है कि ये रिक्तियाँ कैसे पूर्ति हो। तो वो बिहार में जब थे तो उन्होंने इस पे क्या काम किया। वो केंद्र में देख रहे हैं कि आईएएस कम है, तो क्लर्कियल ग्रेड में प्रथम स्तरीय, द्वितीय स्तरीय जो क्लर्क लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे हो रही है। तो बहाली ही जब नहीं निकल रही है तो बिहार में इतने कार्य कैसे हो रहे हैं। यही सिर्फ आईएएस आईपीसीएस ऑफिसर ही लोग। भ्रष्ट बड़ा काम है, भ्रष्टाचार, लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मान लीजिए आप अकेले हैं, 10 आदमी का काम कीजिएगा तो आपके पास 10 हाथ तो है नहीं, उतना बिहार सरकार के पास व्यवस्था भी नहीं है कि आपको सिस्टम दे रखी है। तो इसका एक, यदि सही नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम बहुत ही साफ सुथरा व्यक्ति हैं, हम कोई भ्रष्टाचार आज तक नहीं किए, तो आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस बच्चा का 2014 में यदि 37 साल एज था, तो आज देखिए कितना एज, 8 साल आप खा गए। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी आप हैं, युवा को बूढ़ा कर दे रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन हो सकता है। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं, आप यदि बच्चों लोग का गार्जियन भी हैं, आपका यदि बच्चा मैट्रिक में भी है, तो आने वाला 2 साल 1 साल में जरूर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बैठ के सेट देगा। इसलिए इस दुख दर्द को समझिए और केवल अपने व्हाट्सएप पर केवल 100 व्यक्ति को शेयर कीजिए। देखिए आप लोगों के साथ पूरे को वैकेंसी देने पर मजबूर कर दीजिएगा आप लोग। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। और प्रतिदिन, जैसा कि मैं बोला